Hello students, welcome to class 7. Today we'll start with NCERT class 7, the very first chapter that talks about nutrition in plants, जिसमें हम plants में nutrition कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. In class 6, you learn that food is essential for all living organisms. 6th क्लास में आपने पढ़ा कि जो फूड है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. आपने ये भी पढ़ा है कि जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इनको हम क्या कहते हैं, फूड कंपोनेंट्स. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो ये इन कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है. Plants can make food for themselves, but animals including humans cannot. जो plants होते हैं वो अपने लिए food खुद बना सकते हैं, but animals जिसमें humans भी आते हैं, animals और humans क्या करते हैं, अपने लिए food नहीं बना सकते. They get it from plants and animals. ये कहाँ से लेते हैं food, plants और animals से. Thus humans and animals are directly or indirectly depend on plants. तो humans क्या होते हैं, directly और indirectly plants पे depend होते हैं. So here is a question. Buzo wants to know how plants prepare their own food. Buzo जानना चाहता है कि plants अपने लिए food कैसे बनाते हैं. तो plants food अपने लिए बनाते हैं by the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से. नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट ही केवल वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. तो अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल होता है वो उन्हें कहाँ से अवेलेबल होता है, अपनी सराउंडिंग से. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. अब न्यूट्रिएंट्स का क्या फंक्शन होता है, वो क्या करते हैं, द न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो एंड टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज. और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो भी लाइफ प्रोसेसेस होती है उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म as well as the utilization of this food by the organism is called nutrition. मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फूड लेने की प्रोसेस और उस फूड का यूटिलाइजेशन करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन. कि मतलब न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक मोड है टेकिंग फूड, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फूड लेने का और उसकी बॉडी द्वारा उस फूड का यूटिलाइजेशन करने का. तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक. तो द मोड, अब न्यूट्रिशंस के मोड क्या हैं, दो हैं, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज in which the auto means self and troph means nourishment, जिसमें in which organism produces their food from simple organic material. जिसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल से, सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. और इस मोड को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. इसका एग्जांपल है प्लांट्स. नेक्स्ट इज
क्यों ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में ही क्यों होता है? बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो इनको हेल्प करता है फूड बनाने में बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हेट्रो मीन्स क्या होता है? मीन्स जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरों से अपनी फूड लेते हैं, विच कैन नॉट मेक फूड देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स. और अपना फूड किससे लेते हैं? ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स से. आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. इन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स. और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. All the non-green plants and animals including human beings are heterotrophs. क्यों होते हैं ये हेट्रोट्रॉप्स? जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो, क्या ये होते हैं हेट्रोट्रॉप्स. क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता. अब नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं मशरूम, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड. ये सब क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं. और तो इनमें क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स में. जैसा कि आप सब जानते हैं, एज यू ऑल नोज, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आप सब जानते हो कि जितने भी प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो होती है जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल. एंड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? लीव्स में, जिसमें sunlight is obtained from the sun, water is absorbed by the roots and transported to the leaves, and carbon dioxide is taken from the air through small pores in the leaves called stomata. And next is chlorophyll are the green pigment present in the leaves. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस में होती है? लीव्स में होती है, जिसमें सनलाइट, जो सोलर एनर्जी होती है, वो कहाँ से ऑब्टेन होती है? फ्रॉम द सन. एंड वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट्स. वाटर कहाँ से, किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है? रूट्स के द्वारा. कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से. एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जो सॉइल से वाटर और मिनरल दोनों चीज़ को एब्जॉर्ब करके लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टेकन फ्रॉम द एयर. और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया जाता है? फ्रॉम द एयर. और किसके थ्रू? थ्रू स्मॉल पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा. जो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब की जाती है. यू कैन सी ऑन स्क्रीन द पिक्चर ऑफ स्टोमेटा. क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स. और जो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें? लीव्स में. अब क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है? क्लोरोफिल यूजेस द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. क्लोरोफिल क्या करता है? इस एनर्जी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कहाँ से? सनलाइट से. क्लोरोफिल uses the energy from sunlight to prepare food by using water and carbon dioxide. जो सनलाइट से एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, वो उससे क्या करता है? फूड बनाता है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब जो फूड प्रिपेयर होता है, द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू स्टार्च.
और जो फूड प्रिपेयर होता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और ऑक्सीजन की जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, क्या रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो जो स्टार्च बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो स्टार्च होता है, जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, सम ऑफ दिस जो ग्लूकोज होता है इसका कुछ पार्ट क्या होता है, इमीडिएटली यूज़ हो जाता है किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, और जो रिमेनिंग पोर्शन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द लीव्स, और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो स्टार्च के रूप में लीव्स में रह जाता है। हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक इक्वेशन के द्वारा भी समझ सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड इक्वेशन एज गिवन ऑन द स्क्रीन। जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या होता है, 6 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड combined with 6 moles of water in the presence of chlorophyll and sunlight, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इस इक्वेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल्स कंबाइन होते हैं 6 मोल्स ऑफ वाटर, और क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। क्या बनता है उसके बाद, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इसके लिए किसकी प्रेजेंस ज़रूरी है, सनलाइट और क्लोरोफिल। सो अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस बाय द गिवन इक्वेशन। आप इस इक्वेशन से समझ सकते हो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अब क्या होती है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी, और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब है द रोल। अब कंडीशंस क्या ज़रूरी होती हैं, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है बट उसके लिए कंडीशंस क्या क्या ज़रूरी होती हैं, क्या कंडीशंस ज़रूरी होती हैं, द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट बहुत ही ज़रूरी होता है। फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन दिस कंडीशंस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी अगर इनमें से एक भी कंडीशन क्या होगी, नहीं होगी। सो हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, द प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द एयर। तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है, कहाँ से, फ्रॉम द एयर्स, थ्रू स्मॉल पोर्स, जो लीव्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उनके थ्रू। The plants take carbon dioxide gas from air through the tiny pores present on the surface of leaves। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, जो टाइनी पोर्स लीव्स में प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा। सो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स। आप देख सकते हैं, जो आप ऑन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। और ईच पोर इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल, और हर एक पोर सराउंडेड होता है किससे, बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। द ओपनिंग
and closing of stomatal pores in the leaves is controlled by the guard cell. अभी guard cell का क्या फंक्शन है? जो stomatal pores की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो कौन कंट्रोल करता है? ये वही गार्ड सेल जिसके द्वारा ये स्टोमेटा क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं. अब द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन एयर एंटर्स द लीव्स ऑफ ए प्लांट through the stomatal pores present on their surface and utilized in photosynthesis. The carbon dioxide जो गैस प्रेजेंट होती है एयर में, लीव्स में एंटर करती है, प्लांट्स की लीव्स में एंटर करती है इन स्टोमेटल पोर्स से होकर, और क्या करती हैं फिर इसको यूटिलाइज़ करती है इस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. और इस प्रोसेस में क्या द ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूसेस इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस गोज़ आउट इनटू एयर थ्रू द सेम स्टोमेटल पोर्स. अब क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एंटर करती है लीव्स में, किसके थ्रू? इन्हीं स्टोमेटल पोर्स के थ्रू. और जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है लीव्स में वो कहाँ बाहर कैसे जाती है एयर में? सेम स्टोमेटल पोर्स से होकर. सो द स्टोमेटल पोर्स ऑफ लीव्स ओपन ओनली व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज टू बी टेकन इन और ऑक्सीजन इज टू बी रिलीज्ड, अदरवाइज दे रिमेन क्लोज. तो जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं लीव्स में वो कब खुलते हैं? केवल तभी जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीव्स में एंटर करती हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती हैं, तभी ये स्टोमेटल पोर्स क्या करते हैं? खुलते हैं, अदरवाइज दे रिमेन क्लोज. अब नेक्स्ट कंडीशन इज हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस. अब जो प्लांट्स हैं वो वाटर कैसे उन्हें वाटर कैसे मिलता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए? वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ ए प्लांट्स. जो वाटर और मिनरल्स मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स की रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और किस में ट्रांसपोर्ट होते हैं? टू द लीव्स थ्रू. कैसे? अब आप पूछेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं वो लीव्स तक. उसमें क्या होते हैं, कुछ इंटरकनेक्टेड पाइप्स होते हैं जिन्हें हम वेसल्स कहते हैं. थ्रू आउट द रूट्स, स्टेम, ब्रांच एंड लीव्स ऑफ द प्लांट. जो रूट से लेकर प्लांट की लीव्स तक से कनेक्टेड होते हैं और इन्हीं पाइप्स के थ्रू, इन्हीं वेसल्स के थ्रू जो भी मिनरल्स और वाटर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में? क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल, एज यू ऑल नोज, क्लोरोफिल इज ग्रीन सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट. क्लोरोफिल एक ग्रीन सब्सटेंस है जो किस में होता है? प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है. इन फैक्ट इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मीन्स मेक द लीव्स लुक ग्रीन. जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की क्यों दिखती हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है. एंड क्लोरोफिल कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. और क्लोरोफिल ही क्या करता है? सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. द सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल is used to combine carbon dioxide and water in the green leaves to produce food. यही सनलाइट एनर्जी इसी सनलाइट एनर्जी को जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है वो यूज़ किस में होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बनाती हैं? फूड, जैसे कि लाइक ग्लूकोज. वी कैन नाउ, अब क्लोरोफिल का मेन रोल क्या है? क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन. क्लोरोफिल क्या करता है? सन से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एंड सप्लाइज दिस एनर्जी टू द लीव्स. इस एनर्जी को सप्लाई करता है लीव्स तक. किस लिए? टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉर मेकिंग फूड. तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस. अब सनलाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में? द सनलाइट सप्लाइज एनर्जी फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सनलाइट क्या करता है? सनलाइट क्या करती है? एनर्जी सप्लाई करती है. किस लिए? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, जिसको हम फूड मेकिंग प्रोसेस भी कहते हैं. सो द सन्स एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय प्लांट लीव्स. ये सन एनर्जी क्या होती है? प्लांट्स की लीव्स के द्वारा कैप्चर होती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. कौन कैप्चर करता है इसे? अभी हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था, क्लोरोफिल. फिर ये कन्वर्ट होती है किस में? केमिकल एनर्जी ऑफ फूड. अब
तो सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किस में, केमिकल एनर्जी में. ठीक है. एंड दिस केमिकल एनर्जी, और यही केमिकल एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फूड. यही केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है प्लांट फूड के रूप में. सो व्हेन प्लांट्स यूटिलाइज द फूड made by photosynthesis, they actually use the solar energy stored in it in the form of chemical energy. तो जो chemical energy store होती है plant food के रूप में, जब when plants utilize the food, जब प्लांट्स और एनिमल इस फूड को यूटिलाइज़ करते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना होता है, वो एक्चुअली क्या यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी. जो सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं, जो कि विच इज़ स्टोर्ड इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. अब मतलब इसका क्या हुआ, सिंस ऑल द फूड, जितना भी फूड है ऑल द फूड ऑन दिस अर्थ इज़ मेड बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी, देयरफॉर सन. तो जितना भी फूड है अर्थ में जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है, बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी. इसलिए सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसलिए सूरज को ही हमारी जो सभी सन को क्या कहा गया, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सोलर एनर्जी को क्या गया है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है. सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ लीफ, जिसमें अब इम्पोर्टेंस होती है क्लोरोफिल की. क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं. मीन्स नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन, मतलब वो पूरी तरह से ग्रीन नहीं होती, उनमें और भी बहुत सारे कलर होते हैं. जैसे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन कलर्ड लीव्स. बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स प्रॉपर ग्रीन नहीं होती, यूनिफॉर्मली ग्रीन नहीं होती, उन्हें हम वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं. जैसे उनका कलर होता है रेड, वायलेट, ब्राउन. सो इनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. सो फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द लीव्स हैविंग कलर अदर देन ग्रीन. तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उनमें भी होती है जिनमें क्या होता है, हैविंग कलर अदर देन ग्रीन, जिनमें ग्रीन कलर के अलावा भी दूसरा कलर होता है, जिनको हम वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं. मीन्स दीज लीव्स आर नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन इन color, like croton plants, money plant. There is a topic in your NCERT book, page number 3. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं नॉर्मली जिनमें फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन द लीव्स ऑफ प्लांट. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस नॉर्मली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस किस में होता है, लीव्स ऑफ प्लांट्स. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि फोटोसिंथेसिस किस में होता है, दूसरे पार्ट्स में भी होता है, जैसे ग्रीन स्टेम्स में, ग्रीन ब्रांचेस में. क्यों, बिकॉज दीज पार्ट्स कंटेन क्लोरोफिल. क्योंकि ये जो ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस है इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं, हैव टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं. इनमें स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं जो रिड्यूस करती हैं लॉस ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. अब जैसे कि कैक्टस प्लांट्स हैं, ये लीव्स क्या करती हैं, कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता. सो द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ कैक्टस प्लांट्स, जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम और ब्रांचेस क्या करती हैं, कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इनमें डेजर्ट जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें स्पाइंस होते हैं. तो वो क्या करते हैं, वाटर का रिड्यूस होने से बचाते हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती. बट इन प्लांट्स के ब्रांचेस और स्टेम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. As you all knows, we are discussing about nutrition in plants. In previous presentation, we discussed about autotrophic and heterotrophic mode of nutrition and about importance of photosynthesis, structure and function of stomata, etc. I think all of you understood the previous topic. Today, in this presentation, we are going to discuss more about heterotrophic mode of न्यूट्रिशन. इस प्रेजेंटेशन में हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और पढ़ेंगे. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच
organism take in ready-made food made by plants. Plants and animal which cannot produce their own food, and so these are dependent on green plants or other organism for their food. इसमें क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं. किस लिए? अपने फूड के लिए. Different modes of heterotrophic nutrition are: number one is parasitic, saprophytic, insectivorous plants, and symbiotic. So, first we are going to discuss about parasitic mode of न्यूट्रिशन. सबसे पहले हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: पैरासिटिक, सेप्टोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बियोटिक. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स आर प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. They get their food from other plants called host. Example, cuscuta. जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते. वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? दूसरे प्लांट से लेते हैं, जिसे हम होस्ट कहते हैं, मतलब जिस पे वो डिपेंड होते हैं. इसका एग्जाम्पल है कस्क्यूटा. In this picture, you can see a yellow wiry branch structure twinning around the stem and branches of a tree. इसमें आप इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर है जो एक ट्री के चारों ओर क्या है, मुड़ा हुआ है. दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा. इसको हम कहते हैं कस्क्यूटा और हिंदी में हम इसको कहते हैं अमर बेल. इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल. इसमें क्लोरोफिल नहीं होता. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग. ये क्या करता है? रेडीमेड फूड लेता है उस प्लांट से जिस पे ये क्लाइंब करता है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज़ कॉल्ड द होस्ट. और वो प्लांट और ट्री जिस पे ये क्लाइंब करता है, जिस पे ये डिपेंड होता है, उसको हम कहते हैं होस्ट. मतलब वो सारी चीज़ें उससे फूड उसी होस्ट प्लांट से लेता है. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, तो ये क्या करता है, उस होस्ट प्लांट से जो भी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब लेता है. सो कस्क्यूटा इज़ कॉल्ड द पैरासिटिक. इसलिए हम कस्क्यूटा को पैरासिटिक प्लांट भी कहते हैं. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स these are organisms which depend on other organism for their food. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं. किस लिए? फूड के लिए. अब पैरासिटिक जो प्लांट हैं उसके एग्जाम्पल हैं कस्क्यूटा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, रेफ्लेशिया, लॉरेंथस, मिसल्टो एंड व्हीट रस्ट. ये एग्जाम्पल है. आई एम गोइंग टू रिपीट: Cuscuta, Rafflesia, Lorenthus and Mistletoe and wheat rust. अब parasitic mode of nutrition can be classified into 2. अब parasitic mode of nutrition भी 2 पार्ट में classified है. नंबर 1 is total parasite, जो कि पूरी तरह से पैरासाइट होते हैं. The plants which depend completely on the host plant for nutrition. ऐसे प्लांट जो पूरी तरह से होस्ट प्लांट पे डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम कहते हैं टोटल पैरासाइट. वो दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस. उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है. एग्जाम्पल कस्क्यूटा, रेफ्लेशिया, ये सब क्या हैं? टोटल पैरासाइट हैं. नंबर 2 इज़ पार्शियल पैरासाइट्स. अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी 2 पार्ट्स हैं. इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. टोटल पैरासाइट जो कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं होस्ट प्लांट पे, वो सारा न्यूट्रिशन फूड उसी प्लांट से लेते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है. नेक्स्ट इज पार्शियल पैरासाइट्स. वो क्या करते हैं? ऑब्टेन सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट. ये कुछ न्यूट्रिशन उस होस्ट प्लांट से लेते हैं जिस पे ये रहते हैं. एग्जाम्पल मिसल्टो एंड लॉरेंथस. मिसल्टो एंड लॉरेंथस वो प्लांट्स हैं जो हम इनको कहते हैं
Hemiparacyte. Hemiparacyte means it grows on the branches or trunk of a tree and take up nutrients and water. ये क्या करते हैं, उस दूसरे प्लांट, होस्ट प्लांट की ट्रंक और ट्री पे ग्रो करते हैं और अपना सारा न्यूट्रिएंट्स और वाटर उसी से लेते हैं. फिर इस वाटर और न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो मैंने आपको बताया जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जो कि टोटल पैरासाइट हैं और पार्शियल पैरासाइट. टोटल पैरासाइट मीन्स जो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट प्लांट पे, और दूसरे पार्शियल पैरासाइट मीन्स जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से भी बनाते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, आर प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते. दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से. दैट इज एग्जाम्पल क्या है, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एट्सेट्रा. They produce digestive juice on the dead and decaying organic matter and convert it into solution and then absorb the nutrients from the solution. ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं किस पे, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू अ सॉल्यूशन. फिर देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन इस सॉल्यूशन से. तो प्लांट्स that get all the nutrients from dead and decaying matter. वो प्लांट्स जो अपना सारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक. दे आर नॉन ग्रीन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल. ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं बिकॉज उनमें क्लोरोफिल नहीं होता. जैसे मैंने आपको बताया मशरूम और ब्रेड मोल्ड. अब मैं इसमें आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन में दिख रहा है ब्रेड मोल्ड में, इसके बारे में मैं आपको डिटेलिंग करूँगी. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर. एक ब्रेड का पीस लेंगे, उसे वाटर से गीला करेंगे और इसे 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे. उसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे, जब तक छोड़ेंगे जब तक इसमें फ्लफी पैचेस ना आ जाएं. आफ्टर ऑब्जर्वेशन अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे इन फ्लफी पैचेस को देखते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, सो you will see a cotton like thread spread on the piece of bread. एक cotton like threads क्या होते हैं, जो ब्रेड के ऊपर फैले होते हैं. दिस इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड. इसको हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड, और इसको हम राइजोपस भी कहते हैं. क्या कहते हैं, राइजोपस. Here you can see bread mold. Actually this bread mold is having filament like structure. In second slide you can see, इसमें आप ब्रेड के ऊपर आपको filament like structure दिख रहे हैं. Here you can see bread mold. Actually this is bread mold is having filament like structure on the top, it bulb like structure, और जो filament like structure है उसके ऊपर आपको bulb like structure भी दिख रहे हैं. That is called sporangium. इनको हम जो bulb like structure हैं इनको हम क्या कहते हैं, sporangium. When it will grow, sporangium bursted out and produce spore. जब ये बढ़ते हैं तो स्पोरेंजियम क्या होते हैं, बर्स्ट होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर. और फिर ये स्पोर्स जब उस ब्रेड के ऊपर दूसरी प्लेस पे गिरते हैं तो क्या करते हैं, देयर अनदर राइजोपस विल ग्रो. तो दूसरा राइजोपस ग्रो करता है. शूज़, लेदर बैग, बेल्ट्स एट्सेट्रा वो स्पॉइल्ड बाय फंगस. जो हमारे शूज़ हैं, लेदर बैग है, बेल्ट्स हैं, ये भी क्या होते हैं, फंगस से स्पॉइल्ड होते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन. डू यू नो वाई? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा जो हमारे शूज़ है, लेदर बैग है, बेल्ट्स हैं, इनमें फंगस लग जाती है रेनी सीजन में. ऐसा क्यों? द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं. व्हेन दे लैंड ऑन वेट, ये एयर में प्रेजेंट होते हैं फंगस. जब ये किसी वेट, गीले या गर्म वार्म थिंग्स पे बैठते हैं, दे जर्मिनेट एंड ग्रो. ये क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं और बढ़ जाते हैं. फंगाई ऑल्सो ग्रो. फंगाई और किस किस पे ग्रो करती है, पिकल्स पे, क्लोथ्स पे, लेदर पे और दूसरे आर्टिकल्स पे दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड. जो
कहाँ रहते हैं, हॉट या नमी वाले एरिया में रहते हैं। वेयर फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के लिए जो गर्म और नमी वाले एरिया में जो ये रहते हैं, जैसे पिकल्स, क्लॉथ्स, लेदर, ये होते हैं, इनमें क्या हो जाती है, फंगाई ग्रो करती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, और बारिश के मौसम में ये फंगाई क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देती है। तो मैंने बताया आपको, तो ये सेप्रोट्रॉप्स होते हैं जो अपना सारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स है डेड और डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं। मैंने आपको ब्रेड मोल्ड के एग्जांपल से समझाया। इसमें ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, इस पे जो आपको बल्ब दिख रहे हैं इन्हें हम स्पोरेंजियम कहते हैं। जब ये बर्स्ट होते हैं तो दूसरा बर्स्ट होने के बाद ये क्या होते हैं, स्पोर्स गिरते हैं तो दूसरा राइजोपस ग्रो करता है। सो इन आवर नेक्स्ट टॉपिक we will learn about insectivorous plants। अब नेक्स्ट क्या है, insectivorous plants हैं। insectivorous plants क्या होते हैं, आर प्लांट विच फीड ऑन इंसेक्ट। ये वो प्लांट है जो इंसेक्ट पर डिपेंडेंट होते हैं और इंसेक्ट को खाते हैं। दैट इज पिचर प्लांट। द लीफ ऑफ द पिचर प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू अ पिचर। जो लीफ है पिचर प्लांट की वो एक पिचर के घड़े के रूप में मॉडिफाई होती है। द एंड ऑफ द पिक्चर हैज़ अ लिड, और जो पिक्चर का एंड एरिया होता है उस पर एक लिड होती है विच कैन ओपन एंड क्लोज, जो खुलता और बंद हो सकता है। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर्स द पिक्चर प्लांट, जब भी कोई इंसेक्ट इस पिक्चर प्लांट में एंटर करता है द लिड क्लोजेस, जो लिड होती है वो बंद हो जाती है। द इंसेक्ट इज इन देन डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द पिक्चर। उसके बाद जो इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाता है वो इसमें जो डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं पिक्चर में उसके द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, आर प्लांट दैट डिराइव सम और मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग एनिमल, टिपिकली इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ये वो प्लांट्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से न्यूट्रिएंट्स का कुछ पार्ट एनिमल्स को लेते हैं उन्हें डाइजेस्ट करके, एंड अदर दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिज्म से। ये इनको हम कार्निवोर्स प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू ग्रो इन प्ले, इसको हम कार्निवोर्स प्लांट्स भी कहते हैं। ये कहाँ होते हैं, अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, ये कार्निवोर्स प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू ग्रो इन प्लेसेस वेयर द सॉइल इज थिन और पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लेसेस में होते हैं जहाँ पर सॉइल, मिट्टी क्या होती है, बहुत पतली होती है, हल्की होती है और उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, स्पेशली उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। दे डिराइव फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो फूड इन प्लांट्स में, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है। सो ये क्या करते हैं, कुछ पार्ट तो इंसेक्ट से लेते हैं न्यूट्रिएंट्स और इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है, मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड ऑल्सो। एग्जाम्पल, अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आपको तो इसमें एक ही प्रेजेंटेशन में यू कैन सी ओनली वन पिक्चर, सो आई एम गोइंग टू डिफाइन अदर एग्जाम्पल्स ऑफ insectivorous plants। so examples क्या है, नंबर 1 इज पिचर प्लांट, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इसको हम नेपेंथीज भी कहते हैं, नेपेंथीज, NEPENTHES। एंड नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप, एंड थर्ड वन इज यूट्रिकुलेरिया, एंड फोर्थ इज ड्रोसेरा को हम सनड्यू भी कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिए इंसेक्टिवोरस प्लांट के। नंबर 1 इज पिचर प्लांट, नंबर 2 वीनस फ्लाईट्रैप, नंबर 3 यूट्रिकुलेरिया, एंड नंबर 4 इज ड्रोसेरा। अनदर नेम ऑफ ड्रोसेरा इज सनड्यू, एंड पिचर प्लांट इज ऑल्सो नोन एज नेपेंथीज। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये हाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रैप फूड। हम अब पिचर प्लांट के में जो ये होते हैं ये कैसे फूड को ट्रैप करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया, द पिचर लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, द अपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स अ लिड, जो ऊपर का एरिया होता है वो लिड बनाता है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। इनसाइड द पिचर द लाइन विद डाउनवर्ड पॉइंट्स हेयर, इसमें अंदर की तरफ बाल होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इंसेक्ट को ईजिली ट्रैप कर सकते हैं। उसके बाद वो इंसेक्ट वापस ऊपर नहीं आ सकता। जैसे ही व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जब भी इंसेक्ट इस पिक्चर में लैंड करता है द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट ट्रैप्ड, वो क्या होता है, इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, उसके बाद ये इंसेक्ट क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। एंड
सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स और जितने भी न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट्स में होते हैं वो उस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के द्वारा, इस पिक्चर प्लांट के द्वारा डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊंगी, वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप मैंने आपको बताया इसके बारे में। द वीनस फ्लाईट्रैप हैज़ लीव्स मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स। जो वीनस फ्लाईट्रैप है इसमें लीव्स क्या होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं कि किसी भी कीड़े को वो ट्रैप कर सके। द इनर सरफेस ऑफ द लीव्स हैव शॉर्ट स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफ की इनर सरफेस होती है उसमें छोटे और स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट, जब भी कोई इंसेक्ट टच करता है इन हेयर्स को, द लीव्स शट इन। जो लीव्स क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। लेस देन अ सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर वो लीव्स उस हेयर्स में फंस के बंद हो वो लीव्स बंद हो जाती है और वो इंसेक्ट क्या होता है उसमें ट्रैप हो जाता है। उसके बाद द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड। उसके बाद इंसेक्ट क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स क्या होती है, सम प्लांट्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। शेल्टर मीन्स रहने की जगह। That is lichens. In lichens, an alga and a fungus live together. lichens में क्या होता है, alga और fungus क्या होते हैं, साथ रहते हैं। The fungus provide shelter. जो fungus है वो क्या provide करता है, shelter, water and minerals to the alga. fungus alga को shelter, water and mineral provide करता है। द एल्गा प्रोवाइड फूड टू द फंगस। और एल्गा क्या प्रोवाइड करती है, फंगस को फूड प्रोवाइड करती है, विच इज़ प्रिपेयर बाय। जो एल्गा क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो भी फूड बनाती है वो उसको फंगस को प्रोवाइड करती है। तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सर्टेन प्लांट्स लिव इन एसोसिएशन। कुछ प्लांट्स एसोसिएशन में रहते हैं विद अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। क्या शेयर करते हैं, फूड एंड अदर रिसोर्सेज। तो बोथ द टाइप्स नेचुरली गेन फ्रॉम ईच अदर, म्यूचुअली गेन फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों टाइप के जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। वो एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं और एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बियोटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं सिम्बियोटिक प्लांट्स। एंड द रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। और इस तरह की रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बियोसिस। दे शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। मैंने जैसे आपको बताया कि वो दोनों क्या शेयर करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल लिचेंस। और सेकेंड इज पी प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरियम। अब लिचेंस क्या है, सिम्बियोसिस अकर्स इन प्लांट कॉल्ड लिचेंस। जो सिम्बियोसिस है वो किस में होती है, प्लांट्स में, जिन्हें हम लाइकेंस कहते हैं। द ग्रीन कलर्ड प्लांट कॉल्ड एल्गा। जो ग्रीन कलर प्लांट होता है उसको एल्गा कहते हैं। एल्गा क्या है, ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। सो द ग्रीन कलर प्लांट कॉल्ड एल्गा एंड नॉन ग्रीन प्लांट कॉल्ड फंगस। फंगस क्या है, सेप्रोफाइट है। लिव टुगेदर, इसमें क्या होता है, सिम्बियोसिस में जो एल्गा है और जो फंगस है वो साथ में रहते हैं। द फंगस होल्ड्स द एल्गा सेल इन इट्स मैट ऑफ वेब थिन फिलामेंट्स। जो फंगस है वो क्या करती है, एल्गा को होल्ड, एल्गा के जो सेल्स होती है उसे होल्ड करती हैं, किसमें, इन इट्स मैट ऑफ वेब लाइक थिन फिलामेंट्स में होल्ड करके रख दिया। द फंगस प्लांट्स, अब क्या करता है, जो फंगस प्लांट है क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर, मिनरल, सॉल्ट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो फंगस है वो अपनी सराउंडिंग से वाटर, मिनरल और सॉल्ट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एंड सप्लाइज देम टू, और यही सारे जो वाटर, मिनरल, सॉल्ट वो एब्जॉर्ब करता है वो किसको सप्लाई करता है, एल्गा को। द एल्गा प्लांट बीइंग ग्रीन, क्योंकि एल्गा प्लांट क्या है, ग्रीन है, इसलिए प्रिपेयर्स द फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाता है एंड शेयर्स इट विथ फंगस। वो फंगस के साथ उसे शेयर करता है। दस बोथ एल्गा एंड फंगस गेन म्यूचुअली फ्रॉम वन अनदर बाय लिविंग टुगेदर।
तो इस केस में क्या है, एल्गा और फंगस क्या है, आपस में एक दूसरे से एक कुछ ना कुछ चीज़ें ले रहे हैं और एक आपस में उनमें क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो लोग एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस। ये क्या है, एक सिम्बियोसिस का एक एग्जाम्पल है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इज प्रोवाइडेड बाय राइजोबियम bacteria and leguminous plant. राइजोबियम बैक्टीरिया कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता। राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में रहता है। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से हो गए, सच एज ग्राम, पीस, बीन्स एंड पल्सेस। राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एयर की नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करता है इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन एंड soluble nitrogen compounds and give them to the leguminous plant for their growth. तो राइजोबियम बैक्टीरिया एयर से जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और उस वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड को किसे देता है, लेग्यूमिनस प्लांट को। किस लिए, फॉर देयर ग्रोथ। अब लेग्यूमिनस प्लांट कौन है, ग्राम, पीस, बीन्स, पल्सेस। इन रिटर्न, अब बदले में लेग्यूमिनस प्लांट उन्हें क्या देते हैं, इन रिटर्न लेग्यूमिनस प्लांट गिव फूड एंड शेल्टर टू राइजोबियम बैक्टीरिया। बदले में जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। सो राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो इसलिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया है और लेग्यूमिनस प्लांट हैं उनमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। जैसे मैंने आपको बताया, राइजोबियम बैक्टीरिया अपना फूड नहीं बना सकते, वो रूट नोड्यूल्स में रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की। तो लेग्यूमिनस प्लांट उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर। इसके बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन, एयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है उसको सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके किसे देती है, जिसके साथ वो रह रही है, मीन्स लेग्यूमिनस प्लांट को। अब इनके रिटर्न में लेग्यूमिनस प्लांट उस नाइट्रोजन सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड से फूड प्रिपेयर करके किसे प्रोवाइड करती है, राइजोबियम बैक्टीरिया को। तो इसमें क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट क्या है, उनमें आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। सर्टेन फंगाई लिव इन रूट्स ऑफ ट्रीज। These fungi take up water and mineral from the soil and supply them to the roots of the trees, and they take in return provide food to these fungi. कुछ फंगाई भी होती हैं वो रूट ट्रीज जो होते हैं उनकी रूट्स में रहती हैं। ये क्या करती हैं, these fungi take up water and mineral from the soil. ये फंगाई सॉइल से वाटर और मिनरल लेती है और सप्लाई करती है टू द रूट्स ऑफ द ट्रीज। किसको सप्लाई करती है, टू द रूट्स ऑफ द ट्रीज। और द ट्री क्या सप्लाई करता है इन रिटर्न, प्रोवाइड फूड। वो फूड प्रोवाइड करता है किसको, फंगाई का। फंगाई उस प्रोवाइड करती है वाटर एंड मिनरल, तो ट्री उसको प्रोवाइड करता है इन बदले में फूड। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब आपको समझ आ गया होगा कि जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड था, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बियोटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, आपको बताया था मैंने, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स क्या होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ठीक है। और सेप्रोट्रॉफ में क्या होता है, सेप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अब पैरासिटिक भी 2 तरह के होते हैं, टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट। एक तो जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से भी बना सकते हैं, ठीक है। और अब फिर मैंने आपको बताया सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से। इसमें मैंने आपको ये नॉन ग्रीन, इसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं और मैंने आपको ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल देके समझाया। एंड नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बताया ये। और फोर्थ इज मैंने बताया आपको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जिसमें वो क्या, इनमें ये क्या करते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे से चीज़ें
शेयर करते हैं। और सर्टेन प्लांट्स लिव इन एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, शेयर फूड एंड अदर रिसोर्सेज, बोथ द नेचुरली गेन फ्रॉम ईच अदर। तो सिम्बायोसिस क्या होते हैं, वो आपस में क्या शेयर करते हैं, शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ए सिम्बियोटिक, इसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में कैसे रिप्लेनिश किया जाता है। प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से। सो द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल डिक्रीजेस। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। सो फार्मर्स ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो इसके लिए किसान क्या करते हैं, खाद क्या डालते हैं, उसमें मैन्योर्स डालते हैं एंड फर्टिलाइजर्स डालते हैं टू द सॉइल। किस लिए, कि सॉइल की न्यूट्रिएंट्स, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। मैंने आपको बताया, जो अभी मैंने आपको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में एग्जाम्पल दिया था राइजोबियम का, तो the bacterium called rhizobium which lives in the roots of leguminous plants like gram, peas, beans etc. बैक्टीरियम होता है राइजोबियम जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में रहता है, जैसे ग्राम, पीज एंड बीन्स। कन्वर्ट्स, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को, एयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड में एंड इन द सॉइल एंड मेक्स द सॉइल रिच इन, और मिट्टी को क्या बनाता है, रिच इन नाइट्रोजन। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। उसके रिटर्न में प्लांट प्रोवाइड करते हैं फूड और शेल्टर, किसको, बैक्टीरिया को। सो इनमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है। सो अब हम इसमें इसकी जो न्यूट्रिएंट्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं उसमें मिट्टी में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। द मेन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट आर नाइट्रोजन। जो मेन न्यूट्रिशन होता है वो रिक्वायर्ड होता है सबसे ज़्यादा प्लांट्स को, वो क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। दीज आर कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इनको क्या कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स। The plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium are present in soil naturally. जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मिट्टी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। When the plants are grown, जब प्लांट्स बढ़ते हैं, they absorb the nutrients from the soil. वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ प्लांट। तो इससे क्या होती है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट क्या होती है, जैसे जैसे जितना वो लोग एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एंड व्हेन द क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड अगेन एंड अगेन, और जब क्रॉप प्लांट्स उसी फील्ड में बार बार उगाई जाएगी तो क्या होगा, देन द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो उस मिट्टी में क्या होगी, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि जो वो है, जो क्रॉप है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेगी न्यूट्रिएंट्स सारे मिट्टी से। तो द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। किन किन की कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ड्यू टू दिस प्लांट न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल फर्टिलिटी। इसके लिए क्या करना होगा, हमें टाइम टू टाइम उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स डालने होंगे, किस लिए, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, जो मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। द प्लांट न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स आर रिप्लेनिश्ड और पुट बैक। रिप्लेनिश का मतलब होता है पुट बैक, मीन्स वापस लाना उन्हें। द प्लांट न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय फॉलोइंग टू वेज। मैं आपको इसके टू वेज बताऊंगी कि जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं वो पुट बैक, वापस कैसे लाए जा सकते हैं सॉइल में। नंबर 1 इज़ बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। सबसे पहले कैसे लाए जाएंगे, उसमें हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स डालेंगे।
फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। सो when fertilizers and manure are added to the soil in the fields, जब फर्टिलाइज़र और मैन्योर मिट्टी में मिलाए जाते, खेत में मिट्टी में मिलाए जाते हैं, then the soil get enriched with nutrients, तो उससे क्या होता है, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एट्सेट्रा। द क्रॉप प्लांट कैन देन ग्रो वेल इन द सॉइल, उसके बाद हम उस मिट्टी में अच्छे से क्रॉप प्लांट ग्रो कर सकते हैं, अपनी फसल को उगा सकते हैं। दस प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर एडेड इन द कल्टिवेटेड फील्ड इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर सो एज टू गेट गुड क्रॉप्स। तो प्लांट और न्यूट्रिएंट्स किस लिए मिलाए जाते हैं कल्टिवेटेड फील्ड्स में? किस लिए मिलाए जाते हैं? ताकि हमें क्या हो, अच्छी फसल मिले। In fact, many times we see the farmers spreading fertilizers and manure in the field, and gardener put fertilizer and manure in lawns and potted plants. बहुत बार हमने देखा होगा जो फार्मर्स हैं वो खेतों में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर खाद डालते हैं, और गार्डनर क्या करता है, फर्टिलाइज़र और मैन्योर मिक्स करता है, डालता है किसमें, लॉन्स में, और जितने भी हमारे पॉटेड प्लांट्स घर में होते हैं उनमें। Out of all the plant's nutrients, the crop plants grown in the field require nitrogen in maximum amount to make the proteins. अब क्या होते हैं, इसके अलावा जो क्रॉप प्लांट्स जो खेत में होती हैं उन्हें नाइट्रोजन भी चाहिए होती है, किस लिए? प्रोटीन्स के लिए। द क्रॉप प्लांट टेक हिज नाइट्रोजन, क्रॉप प्लांट अपनी नाइट्रोजन कहाँ से लेती है? मिट्टी से। इन द सॉइल, जो मिट्टी होती है, क्रॉप प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लेती है? उस मिट्टी से। सो आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल इन द फील्ड बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। ऐसे बार बार जब हर क्रॉप नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगी मिट्टी से तो उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ नॉट केपेबल ऑफ ग्रोइंग अनदर गुड क्रॉप। तो इस तरह की जो मिट्टी है वो हमें हर बार अच्छी फसल नहीं देगी। नाउ वन वे टू मेक दिस सॉइल फर्टाइल अगेन इज़ ऐड टू नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उस सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र दोबारा डालेंगे। अनदर वे इज़ टू ग्रो लेग्यूमिनस क्रॉप इन द सॉइल। अब इसका ही दूसरा वे है, आप कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं, कैसे पुट बैक कर सकते हैं हम जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में जब वो लॉस हो जाते हैं उनको कैसे पुट बैक करते हैं, मीन्स रिप्लेनिश कैसे करते हैं। इसका दूसरा तरीका है नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेनिश इन द सॉइल बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप। हम लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करते हैं जिसके द्वारा नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। जो नाइट्रोजन होती है वो हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। हावेवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब, जैसा कि आप सब जानते हो प्लांट्स क्या करते हैं, कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। प्लांट्स इस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन into a usable form and release it into the soil। तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गैसेस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में और फिर इसको मिट्टी में रिलीज़ करते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। फिर ये एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट्स के द्वारा पानी के साथ। Also you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way the plant fulfill their requirement of nitrogen along with other constituents, then plant can synthesis protein and vitamins। इस वे में क्या होगा, द प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं किससे? नाइट्रोजन से और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट से। और देन उसके बाद प्लांट्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटीन और विटामिन्स के लिए। अब इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल, अब मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। अब गुड अमाउंट ऑफ सच नाइट्रोजनस सब्सटेंस आर मेड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। अब अ गुड अमाउंट ऑफ सच नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस सब्सटेंस
का अच्छा अमाउंट किससे बनाया जाता है? एक बैक्टीरिया है जिसे हम राइजोबियम कहते हैं. दे लिव इन द रूट्स ऑफ प्लांट लाइक ग्राम, पी एंड बीन्स. वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में रहते हैं. दीज बैक्टीरिया टेक अप एन नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर. ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? एयर से नाइट्रोजन डायरेक्टली लेते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजिनस सब्सटेंस. ये राइजोबियम बैक्टीरिया एयर से नाइट्रोजन को लेकर इसको वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. एक टॉपिक मैंने आपको बताया, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम, वो रूट नोड्यूल्स में रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, और ये अपने इन्वायरमेंट से एयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को लेते हैं और फिर इसको वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजिनस सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. Some of the nitrogen compound are used by leguminous plants for their own growth. इस नाइट्रोजन का कुछ पार्ट तो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स के द्वारा अपनी ग्रोथ के लिए. और जो रिमेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड है जो राइजोबियम बैक्टीरिया ने बनाया, वो मिट्टी के साथ मिल जाता है इन द फील्ड एंड इनरिच इट, और उसमें क्या करता है? नाइट्रोजन की अमाउंट को बढ़ाता है. बाय दिस प्रोसेस सॉइल इन द फील्ड्स गेट इनरिच्ड विद नाइट्रोजन कंपाउंड इन द नेचुरल वे. इस प्रोसेस से क्या होता है? नेचुरल वे में ही जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स बढ़ जाते हैं. द ग्रोइंग ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स इन द फील्ड इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द फार्मर. लेग्यूमिनस क्रॉप को उगाना फार्मर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है? ये क्रॉप्स क्या करती हैं? सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड को इनरिच करती है, उन्हें बढ़ाती है. दिस इज बिकॉज द फार्मर्स डू नॉट नीड टू पुट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स इन विच लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैव बीन ग्रोन अर्लियर. इसलिए फिर ऐसा इसलिए होता है फिर क्योंकि फार्मर्स को फिर इसमें जिस मिट्टी में थोड़े समय पहले ही लेग्यूमिनस क्रॉप होती है, उसमें दोबारा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो मिट्टी पहले से ही इनरिच होती है नाइट्रोजन कंपाउंड से. द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ पी प्लांट. The nodules on the roots of pea plant contain rhizobium bacteria which convert nitrogen gas of air into nitrogen compounds such as nitrates. तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, उसमें कुछ भी आ सकता है, पी प्लांट, मैंने आपको ग्राम, बीन्स, तो वो क्या करते हैं? एयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करती है और उससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है और मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है. और तो आई होप टुडेज टॉपिक इज क्लियर फॉर यू ऑल. दिस इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. आई होप you will have enjoyed today's topic, that is different mode of nutrition and replenished of nutrients in the soil. Thank you.